हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। विजय वर्मा के स्टारर सीरीज IC 814 का बैन की मांग उठने लगी है। इस सीरीज में भगवान शिव के दो नामों का इस्तेमाल गलत तरीके से करने के कारण दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी गई है। IC 814 द कंधार हाईजैक के निर्माता अनुभव सिन्हा द्वारा निर्मित किया गया यह वेब सीरीज, जिसमें एक्टर विजय वर्मा द्वारा कैप्टन देवी शरण का किरदार निभाया जा रहा है। दिनांक 24 दिसंबर 1999 शाम 5 बजे त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट काठमांडू नेपाल में इंडियन एयरलाइंस के विमान IC 814, जिसमें कुल यात्री लगभग 176 एवं 15 क्रू मेंबर सवार हो चुके थे। यह विमान इंडियन एयरलाइंस की, जो कि त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट काठमांडू नेपाल से दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए रवाना होने के लिए तैयार थी। उस समय श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री और श्री जसवंत सिंह विदेश मंत्री के हाथों में भारत का दमदार था। जैसे ही त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट काठमांडू नेपाल से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए जब विमान ने उड़ान भरी, उसी समय आतंकवादी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन के 5 आतंकी जो नकाबपोश में थे, जिनका नाम इब्राहिम अतहर, शहीद अख्तर सईद, सनी अहमद, जहूर मिस्त्री, शकीर, जो पाकिस्तानी नागरिक के रूप में भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा इनकी पहचान की गई है। यह आतंकवादी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन से संबंध रखते हैं। इन 5 आतंकियों ने अपना कोड नेम चीफ, बर्गर, डॉक्टर, शंकर और भोला जैसे नामों से अपने आप को बुलाते थे। जैसे ही त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट काठमांडू नेपाल से विमान ने उड़ान भरी थी, उसके बाद लखनऊ में लैंड करने ही वाली थी, तब तक 5 नकाबपोश आतंकवादियों द्वारा इंडियन एयरलाइंस के विमान IC 814 को हाईजैक की खबर मिलती है, जिसमें पायलट द्वारा लखनऊ उतारने की बात की जाती है। लेकिन इन नकाबपोश आतंकवादियों द्वारा लखनऊ की जगह पाकिस्तान के लाहौर उतारने हेतु कहा जाता है। पायलट द्वारा जहाज में ईंधन की कमी बताकर शाम 6 बजे अमृतसर एयरपोर्ट पे लैंड करवाया जाता है, लेकिन अमृतसर एयरपोर्ट पे ईंधन नहीं मिलता है। फिर इन नकाबपोश आतंकवादियों द्वारा उस जहाज को वहां से तुरंत उड़ान भरने के लिए कहा जाता है। पायलट द्वारा अपनी सूझबूझ से 176 यात्री और 15 क्रू मेंबर की जान बचाने के लिए लाहौर के लिए उड़ान भर दी जाती है। पाकिस्तान ने विमान को लाहौर में उतरने की अनुमति नहीं दी जाती है और लाहौर एयरपोर्ट की सारी लाइटें बंद कर दी जाती है। काफी उथल पुथल के बाद विमान को लाहौर एयरपोर्ट पर उतरने की अनुमति दी जाती है, लेकिन ईंधन वहां भी नहीं मिल पाता है। आतंकवादियों द्वारा फिर से विमान को उड़ाकर दुबई ले जाने के लिए कहा जाता है। लाहौर में ईंधन नहीं मिलने पर विमान को दुबई के लिए उड़ान भर दी जाती है और दुबई एयरपोर्ट पे विमान पहुंचने पर ईंधन भरने हेतु कहा जाता है, लेकिन दुबई सरकार द्वारा ईंधन के बदले 27 यात्रियों को छोड़ने की बात की जाती है, जिसमें आतंकवादी संगठन 5 आतंकी नकाबपोश थे, उनके द्वारा शर्त मान ली जाती है और 27 भारतीयों को रिहा किया जाता है। भारत सरकार ने दुबई एयरपोर्ट पर अपहरणकर्ताओं से छुड़ाने के लिए दुबई सरकार से आतंकवादियों पर कार्रवाई के लिए अनुमति मांगती है। दुबई सरकार द्वारा इनकार कर दिया जाता है। तब तक आतंकवादियों ने इस विमान को अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर सुबह 8:30 बजे उतार दिया। उस समय कंधार पर तालिबान का राज हुआ करता था। कंधार में विमान उतरने के बाद आतंकवादी संगठन द्वारा बहुत बड़ी डिमांड की गई, जिसमें 36 आतंकी और $20 करोड़ को देने की बात की गई। भारत सरकार द्वारा इस मांग को नकार दिया गया। आतंकवादी संगठन हरकत उल मुजाहिदीन द्वारा दोबारा भारत से सहमति बनने के लिए बात की गई, जिसमें उन्होंने 3 आतंकवादी को छोड़ने की बात पर सहमति बनाने का
कोशिश किया, जिसमें भारत सरकार भी अपने नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए इस सहमति पर हामी भर दी, जिसमें भारत ने 3 आतंकवादी को छोड़ने की बात कही। उसमें नंबर 1 मसूद अजहर, नंबर 2 मुश्ताक जरगर, नंबर 3 उमर शेख था। इन 3 आतंकियों को रिहाई कर भारत ने अपने 176 यात्री और 15 क्रू मेंबर को छुड़ा लिया। इसी घटना पर यह आधारित द कंधार हाईजैक IC 814 को फिल्माया गया है, जिसके निर्माता अनुभव सिन्हा द्वारा निर्मित किया गया है।